एक आदमी अपने बच्चे को लेकर उसे महाराज जी से आशीर्वाद दिलाने लाया। महाराज जी ने उस बच्चे का सिर थपथपा दिया। वह आदमी हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं चाहता हूँ बाबा, आप विधि विधान से इसे आशीर्वाद देने की रस्म पूरी करें। तब महाराज जी ने कठोरता से उसे कहा, हमें वह रीति रिवाज नहीं आता। हमने बच्चे को आशीर्वाद दे दिया है। यदि तुम्हें उपयुक्त विधि विधान चाहिए तो तू उसके पास चला जा जो इसे जानता हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीव करोरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। ऐसे ही रोज़ नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर दो प्रकार के सपने देखता है। एक वह सपना जो प्रयत्नशील होता है और एक वह सपना जो प्रयत्न रहित होता है। इसे बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। जब आप बाल अवस्था में विद्यालय में पढ़ रहे होते हो तो आप पढ़ते हुए जानते हो कि मेरा सपना है कि मुझे 12th पास करनी है। मेरा सपना है मुझे 12th पास करके कॉलेज में एडमिशन लेना है और आगे की पढ़ाई जारी करनी है। तो उस समय चूंकि आप विद्यालय के अंदर पढ़ रहे होते हो और आपका प्रयत्न उसी मार्ग के लिए प्रशस्त होता है जिसके अंत में जाकर आपका सपना साकार होना है। तो इस तरह के सपने वह होते हैं जो प्रयत्नशील होते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपने बैठे बैठे कहीं ये न्यूज़ सुन ली कि देखो इंसान चांद पर पहुंच गया है और अगले ही क्षण आपको भी ख्याल आता है कि मैं भी चांद पर जा सकता हूं, तो दोस्तों ये जो सपना है ये प्रयत्न रहित है। यानी कि ऐसा सपना जिसके पीछे आपका कोई प्रयत्न नहीं, ऐसा सपना सिर्फ और सिर्फ भ्रम का एक बुलबुला होता है। अब यहाँ पर आप जान गए कि इन दोनों सपनों में से मुख्य सपना है प्रयत्नशील सपना, जिसके अंदर उस सपने के मार्ग की ओर प्रशस्त होते हुए एक मनुष्य प्रयत्न निरंतर करता रहता है। अब बात आती है कि उस सपने का साकार स्वरूप कब मनुष्य को प्राप्त हो, और या फिर मनुष्य उस सपना जिसके पीछे भाग रहा है उसे प्राप्त कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिर से हम उसी उदाहरण को लेते हैं। जब आप विद्यालय में होते हो तो दोस्तों जब आप पढ़ते पढ़ते 12th क्लास तक पहुंच जाते हो और हर वर्ष अपने ही प्रयत्नों को बढ़ाते जाते हो, फिर अचानक 12th क्लास में आने के बाद में आपके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक से आप 12th क्लास में फेल हो जाते हो। तब आपको पिछले सारी कक्षाएं पढ़ी हुई याद आने लगती हैं और आपको वो समय याद आता है जब आप सोचा करते थे कि मैं 12th क्लास में इतने अच्छे नंबरों से टॉप करूंगा और मैं इस तरह से अपने सपने की ओर अग्रसर होऊंगा, या फिर यूँ कहिए कि एक बड़े सपने का छोटा सपना पूर्ण कर लूँगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में वह विद्यार्थी जब फेल हो गया तो उसके सपने के साथ क्या हुआ? क्या ऐसे सपनों के परिणाम से बचा जा सकता है कि जहाँ पर हम प्रयत्नशील हो और हमारे प्रयत्नों का अंत जो है वो हमारे प्रतिकूल ना हो जाए? जी हाँ दोस्तों, बचा जा सकता है। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सपनों के बारे में कि कैसे हम हमारे जीवन के अधिकांश से सपनों को और उनके वास्तविक परिणाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन के अंदर जितने भी आपके सपने हैं, आगे बढ़ने के, कोई सफलता प्राप्त करने के, या फिर जीवन के अंदर कोई आयाम को छूने के, उन सारे सपनों में जब आप निरंतर प्रयत्न कर रहे होते हो तो आपको पल प्रतिपल ऐसा लगता जाता है कि आप धीरे धीरे अपने ही सपने के पूर्ण होने की दिशा में बढ़ रहे हो। जबकि वास्तविकता तो यह है कि आप उस सपने की ओर नहीं बढ़ रहे होते हो, बल्कि उसी सपने के सत्य रूपी आयाम का एक एक हिस्सा पार्ट बाय पार्ट पूरा करते जा रहे होते हो। इसे आप एक पजल सोल्व करने की तरह समझ सकते हैं। जब आप एक पजल को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आप उसमें से सबसे सरल उपाय को तुरंत अपने आप ही कर लेते हैं। इसके बाद आपका मस्तिष्क काम करता है और धीरे धीरे जब आप पजल को सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप देखते जाते हैं कि अब आपका मन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और जब आपका मन और मस्तिष्क का संतुलन बनने लगता है तब आप उसी पजल को सोल्व करने में गति प्राप्त कर लेते हैं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और दोस्तों आपका वही कॉन्फिडेंस एक नया स्वरूप लेता जाता है जिसे कहते हैं विश्वास। लगभग 60% पजल को सोल्व करने के बाद में आपका ये विश्वास बनता जाता है। स्वयं अपने आप को आप ये विश्वास दृढ़ता के साथ देने लगते हैं कि अब तो मैं इस पजल को पूरा सोल्व कर ही लूँगा और इसका परिणाम जो है उसे मैं अपने ही अनुकूल प्राप्त कर लूँगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसी पजल को सोल्व करते करते जब आप 98 से 99% तक पहुंच जाते हैं और मात्र 1 या 2% बचता है, तब आप थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। आप पूरा अपना मन और मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं और बार बार इन दोनों के तालमेल से, इन दोनों की वार्तालाप से आप न जाने कितने ही अन्य प्रश्नों को जन्म देते हैं जिनका स्वयं ही समाधान करते जाते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, अगर मैं इधर चलूँगा तो ऐसे प्राप्त होगा, अगर मैंने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो शायद मैं इस पजल को सोल्व नहीं कर पाऊंगा। ये सारा का सारा जो द्वंद्व चलता है यह आपके उन अंतिम बचे हुए 1 से 2% अंतिम प्रयत्नों को दिशा देता है
और जब अगले ही क्षण आप उस प्रयत्न में विफल हो जाते हैं, आपको लगता है कि ओह, हमने ये क्या कर दिया। यही दोस्तों पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है जीवन में अपने सपनों को पूर्ण करने के अंदर भी। आप बिल्कुल ठीक इसी तरह से अपने प्रयत्न करते जाते हैं। जब आपके प्रयत्न 50 से 60% पूर्ण हो जाते हैं, तो आप अपने प्रयत्नों को एक नया आयाम देते हैं जिसे विश्वास कहा जाता है। और उसी विश्वास का सहारा लेते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपकी मुलाकात होती है ईश्वर के आयाम से, और आप अपने विश्वास को उतार कर शिफ्ट कर देते हैं सीधा ईश्वर के ऊपर। फिर आपका खेल चालू होता है आपके बचे हुए प्रयत्नों का। जब आप उन प्रयत्नों से होते होते अंतिम प्रयत्न के नज़दीक पहुंचते हैं और आपका कार्य विफल हो जाता है, यानी कि आप अपने अनुकूल परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य एक ही काम करता है कि अपने उसी सारे विश्वास को अपने ईश्वर पर डाल देता है और सारा का सारा परिणाम भी उन्हीं पर थोप देता है। लेकिन दोस्तों, इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने का जो सबसे उत्तम उपाय होता है वह ये कि जब आप 50 से 60% प्रयत्न कर चुके होते हो अपने जीवन के अंदर, उसी समय से जो आप विश्वास उस प्रयत्न के ऊपर बनाने लगते हो, उस विश्वास को उसी समय अगर आप अपने ईश्वर पर केंद्रित कर दें, आप अपने गुरु पर केंद्रित कर दें और बाकी के सारे 40% प्रयत्न अपने गुरु के चरणों में रख दें, तो आप ये पाएंगे कि गुरु का मार्गदर्शन आपके मार्गदर्शन से बिल्कुल भिन्न होगा, जिस मार्ग पर चलते हुए अंत में जाकर एक प्रतिकूल परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता की जगह विफलता का सामना कर सकते हैं। आप ऐसे आयाम से लगभग बच जाएंगे। यानी कि जो वीडियो का शीर्षक आज आपने देखा है कि सारे सपने मुझे बता दे, अर्थात अपने सारे सपने आप महाराज जी को बता दें, इसका मुख्य तात्पर्य यह नहीं है दोस्तों कि आप अपने सपने सिर्फ महाराज जी पर डाल दो और बाकी अपने प्रयत्नों से पूरे विमुख हो जाओ। इसका मुख्य सार यह है कि अगर आप अपने प्रयत्नों को करते हुए उन प्रयत्नों को अपने गुरु, अपने महाराज जी पर केंद्रित कर कर करते हैं, उन्हें समर्पित करके करते हैं, तो बहुत शुरुआत में ही आपके प्रयत्न उस दिशा को प्राप्त कर लेते हैं जो दिशा आपके गुरु महाराज जी के मार्गदर्शन से बनी होती है। और बाबा नीब करोली महाराज जी की दिव्य शक्तियों के द्वारा जो मार्गदर्शन बनता है, उस मार्गदर्शन के ऊपर आपका अंत में जो प्रतिकूल अवस्था आपको प्राप्त होती है, यानी कि विफलता जो मिलती है, आप उससे बच जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वर्तमान स्थिति के अंदर जो भी प्रयत्नशील आपका सपना है, एक बार उस सपने के प्रयत्नों में आज की वीडियो में बताए गए उपाय को कर कर देखिए। हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि आपको अंत में आपका परिणाम आपके ही पक्ष में मिलेगा। बाद में आप इसे चाहे चमत्कार कहिए, चाहे महाराज जी का आशीर्वाद कहिए, सत्य तो ये है कि आपने अपने सपने की दिशा जो है वो महाराज जी के मार्गदर्शन में प्राप्त कर ली होती है। और ऐसे ही अपने सपने अपने गुरु को, अपने ही अलौकिक गुरु को दे देने का अंतिम परिणाम सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सफलता होती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर 2-3 चीज़ों का एक साथ मिश्रण होता है। सबसे पहला तो आपका स्वयं का विश्वास, दूसरा है कि आपका समर्पण, तीसरा है कि आप खाली नहीं बैठे हुए, आप प्रयत्नशील हैं, यानी कि आपके प्रयत्न निरंतर चल रहे हैं। और चौथा जो है वास्तविक मार्ग, यानी कि आप सत्य रूपी मार्ग पर चल रहे हैं, किसी भटके हुए मार्ग पर प्रयत्न अपने नहीं कर रहे हैं जो अंत में जाकर व्यर्थ हो जाएं। और पांचवा जो सबसे प्रमुख होता है कि इन सारों के मिश्रण से आपको प्राप्त होता है गुरु, यानी कि जो आपके ईश्वर हैं, जो आपके बाबा नीब करोली महाराज जी हैं, उनकी विशेष कृपा। महाराज जी जानते हैं कि जो भी मनुष्य अपने प्रयत्न करते हुए अपने सारे सपने मुझे दे देता है, उनके सारे सपने मुझे अंत में पूरे ही करने होते हैं। क्योंकि यही सृष्टि का नियम है, जहाँ पर दृढ़ विश्वास है वहाँ पर ईश्वर है, और जहाँ पर ईश्वर है वहाँ पर तो परिणाम अनुकूल ही होता है दोस्तों। प्रतिकूल परिणाम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य अपने ही व्यर्थ किए गए प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त करता है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं जीवन में मददगार ज़रूर हो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही खास अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीब करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।